रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। एक हर बात कथा प्रसंग आबो। माँ अंजनी के लाल कल युग कर दियो निहाल। ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। श्री राम के सेवक हो। शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार। ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। श्री राम के सेवक हो। तुम अंजनी का जाया शिव अवतारी कहलाया। तुम अंजनी का जाया शिव अवतारी कहलाया। पाकर के अद्भुत शक्ति संसार में मान बढ़ाया। तेरी सूरत कुछ कपीसी तेरी सूरत कुछ कपीसी कुछ मानव सी सुहाए। मन में राम रमाए और तन सिंदूर रमाए। तेरी छाती भद्र समान तुम श्री राम के सेवक हो। श्री राम के सेवक हो। माँ अंजनी के लाल कल युग कर दियो निहाल। ओ पवन पुत्र हनुमान तुम श्री राम के सेवक हो। श्री राम के सेवक हो। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। प्रविश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी को सलेपुर राजा। ये बात ल हनुमान जी महाराज कौन कहत है। लंकिनी है तुम कहत।
काब कहत है अय हनुमान कहिन तय लंका पुरी प्रवेश करे में बड़ा चतुराई दिखा था, होशियारी दिखा था तेरे बाबू कही, लेकिन लंका पुरी में तोल प्रवेश करना है और काम करना है तोला तो भगवान राम लतोला हृदय में बसाए पर ही काब मैं जाना था तह कतका होशियार चतुराई हवे तोर में अक्कल हवे ते सब जानदार है बेटा कही तई हरस कही हृदय में सुग्रीव ल बसाए रहे। गुरु महाराज के सूर्य भगवान के जौन पुत्र है सुग्रीव के रक्षा करे के ना लेके रात दिन सुग्रीव के मैं रक्षा करें कह के रात दिन तय है ना सुग्रीव ल बसाए रहे। तो मैं जानदार है कि हनुमान वही चस, लेकिन जौन समय सुग्रीव ल हृदय में बसाए रहे था तो राघु ले ही माता जानकी के हरण करके राजा रावण ले गए। सुग्रीव महाराज खुद कहते मंत्री ने सहित जहाँ एक बारा बैठ रहे कछु करत बिचारा गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परिय बहुत बिल पाता। हनुमान सुग्रीव के संग में तहु रहे और तुहर सब के आगू ले राजा रावण हर के ले गए। कहाँ गए तोर पुरुषार्थ और ताकत, कहाँ गए तोर बल, बल्कि उल्टा गिरी पर बैठे कपिन निहारी, उल्टा टुकुर टुकुर देखा था जब राजा रावण है सीता जी लेगा तो कहाँ गए से तोर विशेषता, कहाँ गए तोर बल, जबकि तोर बल जो ताकत है राजा रावण के ताकत और हनुमान जी के ताकत एक बराबर बताए गए और तब तनी बोले सकते। मानस में बताए हैं कि हनुमान जी के और राजा रावण के ताकत एक बराबर है। लरत आकाश युगल सम योधा हनत एक कहीं कहरी क्रोधा। अरे बराबर तो बल रही से तो राजा रावण ललकारते नहीं, आओ कई थी तोर समानता है तहु गर्जना करता तो रावणो गर्जना करते, तय सिंहनाद करते तोहु सिंहनाद करते, एको घर तो ललकारते कही, लेकिन तय सुग्रीव ल बसाए रहे रे बाबू तेखरे से तय कुछ नहीं कर पाए। तो मैं अब तोला बता था तय लंकापुरी में प्रवेश करबे ना तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, तय लंकापुरी में प्रवेश कर और सब काम ल कर। कब कर सकत है तय कही हृदय राखी कौशलपुर राजा, तय अपन हृदय में भगवान राम ल बसा करके धर के चल और सब काम कर तो सब में सफलता मिली। अगर सुग्रीव कोनो कोंटा में तो हृदय में हो ही वो निकाल बाहिर कर, अभी सुग्रीव से कोई मतलब नहीं बोल। हनुमान जी महाराज कहीं सुन माँ कही अरे निकाल दारे हैं वो मैं कही जतका बेल चले तत्के बेल ने निकाल दारे तत्का बेल कही नाय कह माथा चले हर सिंह धरि रघुनाथा। जब जामवन महाराज जी सलाह दीन औखर कहे के अनुसार मैं सीता के पता लगाए आए ना ओतके बेर के धर दारे हैं कहीं सुग्रीव निकाल दारे हैं भगवान राम ल धरे हैं हाथ धरे है तो ठीक बात है तय जरूर प्रवेश कर और तो सब काम सिद्ध हो ही। अब थोड़ कनाव देखा ये में चौपाई में कहत थे चले हरसी हे अधरी रघुनाथा अस कही नाय सबन कह मात। हनुमान जी महाराज में सबे के पांव पर के गए, माने जौन बेंद्रा समुद्र पार करे ब प्रयासो नहीं करिस, बिल्कुल अक्षम है ओकरो पर लगी करत, जौन
30-40 योजन जा सके कहत ओकरो पर लगी है। हर प्रकार के बिंद्रव में समाज हावे तेखर प्रणाम करके जाते। हमन तो अपन ले छोटे ल हल्का ल प्रणाम ही नहीं करें, लेकिन हनुमान जी महाराज सबे प्रणाम करत। अब एक चीज देखा, शास्त्र में बताए गए है कौन जगह सब ल प्रणाम करना चाहिए। सभायाम यज्ञशालायाम देवता यत्नेष्वपि प्रत्येक तु नमस्कारम हंति पुण्य पुराकृतम। सभायाम, जो उनमें सभा जुड़े रहे, आदमी जुड़े हैं, वो में सबके प्रणाम एक साथ करना चाहिए। यज्ञशालायाम, यज्ञ स्थल में, और देवता यत्ने सपी, और जो देवालय है मंदिर स्थल में जतका जुड़े होकर एक संग ही प्रणाम करना चाहिए। वो मेरा एक एक झिन के पांव पर, बल्कि हंति पुण्य पुराकृतम, एक एक झिन के पांव पर बे तो पुण्य जो अर्जित है वह नष्ट हो जाता। एकरे से देखिए हनुमान जी महाराज सबके प्रणाम करके गए हैं। अब हनुमान जी का है सब जानदार है, प्रभु के राम के नकल घलाए है। रामो हो सबके पांव पर है। वो लोग वनवास भेजा थे घर ले बाहर, और तब बोले कहे अस कही राम सबहि सिर नहाई, चले संग सिया अरु लघु भाई। जत का अयोध्या पुरवासी है, छोटे बड़े सबके प्रणाम करे हैं। और मातेश्वरी जानकी और लखन लाल के साथ अयोध्या छोड़ के वन की ओर प्रस्थान करे। माने सबके प्रणाम करें, संसार के मालिक के हुए। समाज ल सभा ल महत्व देना चाहिए और सबके प्रणाम एक साथ ही करना चाहिए। भरत जी घलाल देखा, आपन दारुण दीनता कहो सबहि सिर नाय। मैं सबके प्रणाम करत हूं भैया, मोर जो बात है ते लतुन सुना। यही प्रकार से अंगद जी आप देखा, बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, लंका चले सबहि सिर नहाई। इज्जत का बड़े बड़े महापुरुष हैं। एमन सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाए। हर के प्रणाम करे हैं। ये हम मल संकेत देते कि हम कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब देखिया हनुमान जी महाराज जब सब ल प्रणाम करके समझा के गई है, तो मार्ग में 4 थी संकट आई। पहली संकट आई मैनाक पर्वत। वो कहा थे अय हनुमान तय कुछ समय मोर सो विश्राम कर ले। मैनाक पर्वत है सोन के पहाड़ कहा। और आओ एक थी देखा, राजा हिमाचल के 2 पुत्री रही। एक के नाम रही से गंगा और एक के नाम रही से पार्वती। गंगा ल देवता मन मांग करके स्वर्ग लोक ले आ रही, और राजा हिमाचल के 100 पुत्र रहे, जेमा सबसे बड़े पुत्र के नाम मैनाक है। मैना के पुत्र होय के कारण मैनाक, माने एक प्रकार से कहे जाए तो शंकर जी के सालाए। माने शंकर जी हनुमान बन गए तो खर सालाए तो कहा थे भाटो थोड़ा आराम कर लेना कहीं। हनुमान जी कहीं सुन कहीं न अभी सारा भाटो लेट कहीं जान भाई देरी हो जाए बाबू कही तह न, मैं पहले राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। ऐसे करके वहां से विदा लेने। आप देखिए ओखर बाद दूसरा समस्या आई से, तो सुरसा आई से सब आप जाना थे। संक्षेप में कहा था हनुमान जी महाराज ल सुंदर आशीर्वाद दिन है, जाते हैं राम काज सब करबे और सुंदर आशीर्वाद लेके चलीन है। फिर अगला समस्या आई से कौन, निशिचर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गहई। वो समुद्र के अंदर रहे वो राक्षसी। वो राक्षसी के नामकारी से मानस में नहीं दे, कुछ अन्य ग्रंथ में मिलते। एक हर नाम रही से सिंह का,
अय सिंहिका कोने हिरण कश्यप के पुत्री है, माने भक्त प्रहलाद के सगे बहिनी। और यही जो है सिंहिका है एक बिहार हो इसे विप्रचित्ति नामक दैत्य से, एखरे पुत्र और राहु हरे जो अमृत पिए वो बैठ गरी जेखर भगवान शेर काटिन। यह अंदर रहे समुद्र के और गहे छाह सत्सो न उड़ाई, अय छाल पकड़े तो वस्तु पकड़ में आ जाए, गिर जाए वह खावाए। अब एक चीज आप देखिए जी, ये छाल पकड़े में वस्तु कैसे पकड़ में? वस्तु पकड़बे तो छाह एक बार जिस कोई आदमी जात दौड़े तो पकड़ ले, वो खड़ा हुई तो छाह खड़ा हो जाए। अब मान लो आदमी दौड़ा थे तो छाल पकड़बे तो आदमी रुकेगा, लेकिन ये मेरे बताए थे तुलसीदास जी महाराज, वो ऐसा उम विशेषता सो छाल पकड़े तो वस्तु रुक जाए। सो छल हनुमान ते किन्हा अतासु कपट कपि तुरत ही। वही छल हनुमान जी महाराज सुकरी। हनुमान जी महाराज तत्काल चिन्हदारी भई गई है ना, वही राक्षसी है ये जो गति अवरोधक है। तो वो कहा जाने ऋषि हनुमान जी महाराज, बोला कहा ज्ञान आगे कैसे चिन्हदारी? सुग्रीव महाराज है, हनुमान जी महाराज जब सीता के पता लगाए करे 22 है, तो सुग्रीव महाराज जी पहले बता दे रही बाबू तय जाबे समुद्र वगैरह में ना, तो एक रिमोट कंट्रोल के रूप में हावे वो राक्षसी हिगा पकड़ते के देखबे ओखर मझन आबे वो जानदार रही से एकरे सेतिक जब ओखर क्राइटेरिया में आईस न तो जानदारी तासु कपट कपि तुरत है। अरे बया सी छरे कही अताहि मारी मारुत सुदबीरा बारिधि पार गयो गंभीरा। ओला हनुमान जी महाराज मारी ने कभू कभू हमन जोश खरोश में कही देथन वक्ता मन कि वह मुटकम मारिस, मुटकम नहीं मारे। हनुमान जी के पूरा ताकत जब भी कोई काम करे है तो खर पैर में ताकत, जय गिरी चरण दे हनुमंता सो चले गए पतालपुर। हनुमान जी की विशेषता ओखर पैर में है, अंगद जी के विशेषता ओखर हाथ में है, और लखन लाल जी के विशेषता ओखर बोली में है। ऐसे सबकी विशेषता है। पैर बढ़ा करके उसी कलमारी है आगे गए। अब आगे गई है तो लंकनी मिली से। अब आप देखिया लंकनी जब मिलीस तो कहा थे ऐ चोटा कहीं कहीं तय कहाँ घुसा थक के मोर हार लंक कर चोरा अधरतिया घुसा थक। अब एक चीज आप देखिया जी, वाह रे रावण कतका एक सुरक्षा व्यवस्था है, दुष्ट चुस्त दुरुस्त है। हनुमान जी बड़े रूप घला नहीं, मशक समान रूप कपिधरी, छोटे रूप धारण करके भी लंका में प्रवेश कर थे, कालर पकड़ा जाते। तो रावण के सुरक्षा व्यवस्था के तारीफ करे जो पड़े। रावण कुछ भी रही से लेकिन चाक चौबन सुरक्षा व्यवस्था रही, प्रजा बड़ा चैन के नींद सूता है। और यही प्रकार से बढ़िया सुंदर सुरक्षा व्यवस्था रही अयोध्या घाट, पूरा प्रजा चैन के नींद सोवत थे। अब वो देश के राजा भरत थे, रात के जागत थे धनुष बाण लेकर के। और देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सहायक मारे चाप श्रवण लगितान। तो सुरक्षा व्यवस्था है लंकापुरी के और अयोध्यापुरी के ही रही। नहीं अभी बात नहीं कर दारू होती। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब आप देखा लंकनी ल मारी तो लंकनी उपाय बता तय भगवान राम ले हृदय में धारण कर तोर काम है सब सिद्ध हो ही। अब एक चीज देखिया हनुमान जी महाराज के बाल ब्रह्मचारी के परीक्षा ये 3 महिला पात्र ले आओ दुनिया में कोनो निरीश
माने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के परीक्षा ले है वे 3 महिला। माने हनुमान जी ले मन ज्यादा जानत रही सो इतना तो परीक्षक के भांति आई। स्कूल में लड़का मन प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाथे तो परीक्षा के एग्जामिनर जो आते तो उन्हें निश्चित है वो ज्यादा पढ़े लिखे रहते। तब मोला लगते हनुमान के परीक्षा ले है जब ये 3 झील भेजी तो हनुमान जी लो मन ज्यादा योग्य रही हुई तो परीक्षक के बन के आए। जात पवन सुत देवन देखा जाने कह बल बुद्ध विषय। एखर से लगते कि नारी शिक्षा वो समय बहुत तगड़ा रही। नारी मन आगे रही पुरुष जाति से भी। ऐसे लगते का हनुमान जी जैसे संत के परीक्षा ले नारी पात्र मन ही आए। अब हनुमान जी महाराज है ये तीनों के साथ 3 व्यवहार करे। एक झिल्ला मारी से, एक झिल्ला तारी से और एक झिल्ला धुमारा करी से। ये सूत्र कहाँ पाए है तो अपन मालिक राम सो पाए। रामो घला है अपन जब यात्रा के शुरुआत करीस तो ताड़का ल मारिस, अहिल्या ल तारिस और सुरपणखा ल अधमरा करी। अब ये अधमरा जो होए हावे विकलांग कोटम भर्ती होए है यही मन राम के सुरपणखा के जो ये घटना के कारण ही राम के आगे के जो चरित्र है यात्रा विस्तार पाइस। वही प्रकार से हनुमान जी महाराज घला है लंकनी ल मारी से अधमरा हो से ये है जो अक्कल बताई से ते हो हनुमान जी के यात्रा है तो उन्हें आगे बढ़ी से। और ए प्रकार से हनुमान जी महाराज आगे बढ़िन है। आगे बढ़िन है तो अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना पैठान गर सुमरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करके छोटे रूप धरे हैं और हर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वैसे मंदिर के अर्थ महल ही होते घर ही होते लेकिन कोनो कोनो जगह कुछ विद्वान के कहना है राजा रावण मन में सोची ये सब देवता मन मंदिर में रहते तो देवता मन में का चीज की कमी तो मैं काबा घर में रिहा। तो लंकापुरी के जतका भवन बनवाए रही से जतका कॉलोनी बनाए रही से तो मंदिर के आकार में बनाए माने हम देवता से कोई बात में हम कम नहीं तुम मंदिर में रहा था तो हम मंदिर में रहा। अब हनुमान जी महाराज कहीं भाई रहा तो मंदिर ल देख कही तो मंदिर में है तो राक्षस में सूते मंदिर महन दिख बे दे शयन किए देखा कपिते सब सोए है और सीता जी के पता नहीं चला थे मंदिर में नहीं मिली तो अब कैसे करे जाए कहीं गया वो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज राजा रावण के मंदिर महल में पहुंची तो अति विचित्र कही जात सुनाए। अब आप देखिया ये विचित्र शब्द के अर्थ का है एक थी होते चित्र एक थी होते विचित्र। चित्र माने जेखर हम वर्णन कर सके जेखर बारे में हम कह सकें दूसरा बता सकें वो चित्र कहे जाते। अब विचित्र माने जेखर बारे में तो कहत नहीं बनत वर्णन करत नहीं बनत देखत भर हस कहत नहीं बनत इल कहे गए विचित्र। अब के सुंदर रावण के महल रही से लेकिन माता जानकी के पता नहीं चलत है। अब खोजत खोजत जात है कोई मंदिर में नहीं तो रात तो कही जे 3 कोनहा में एक भवन दिखत है कहीं भवन एक पुनी दिख सुहावा हरि मंदिर भिन्न बनावा। अरे दे भवन है तो बड़ा सुंदर दिखत है। वो भवन के का विशेषता रही रामायुध अंकित गृह
शोभा बरनि न जाय। नौ तुलसी का वृंद बहु, देखी हर्ष कपिराय। वो भवन की विशेषता ये रही कि भगवान राम के आयुध के धनुष बाण के उमे चित्र बने। पहला, शोभा बरनिन जाय, भारी साफ सुथरा भवन रही। मोदी के स्वच्छता अभियान वही में चरितार्थ होत रही। वाह रे, सुंदर घर द्वार, बिरला व्हाइट में मस्त पोताए, ये है घर। और नौ तुलसी के वृंद तहा, और नया नया तुलसी के जो पौधा है उनमें लग रही से। देखी हर्ष कपिराय, हनुमान जी महाराज है देखी से बड़ा प्रसन्न हो गई है और सोचे लागिन है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ जन करवासा। हनुमान जी महाराज सोचे लागिन, अरे लंका तो राक्षस मन की नगरी है, यहाँ कौन सज्जन पुरुष आ गए, ये कौन सज्जन के घर है। अब एक चीज देखा, हनुमान जी का चीज ला देख करके कहते हैं सज्जन के ही घर हो सकत। यही विशेषता ला जेखर घर माऊ घर के विशेषता देखा थे तो राम के आयुध माने धनुष बाण के चिन्ह है, या कोनो कोनो जगह कहते राम के ना लिखा है, राम नाम अंकित गृह, और बड़ा साफ सुथरा है और तुलसी के पेड़ लगे रहे। अगर ये तीन विशेषता रही तो हनुमान जी के शब्द में वह सज्जन बिल्कुल आए, वही सज्जन हो सकत। ये तीन विशेषता देखी हनुमान जी अंदाज ले ये कोई न कोई सज्जन के घर। तो मन महतर करण कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी इसने सोचते छे ठीक वही समय में राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। वही समय विभीषण महाराज जागिस ना तो उठी तो राम राम कहत उठी। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए कि मोर जो अंदाज है बिल्कुल सही है। मैं सोचत रहे ये विशेषता है तो कोई न कोई सज्जन के घर हो ही आए, तो जागत जागत राम के नाव लेते तो निश्चित है व्यक्ति सज्जन है। तो सज्जन के अब चार पहचान होगी। कोखरो घर में अगर दीवाल में राम के नाली खाए रहे, साफ सुथरा रहे ओखर घर है, तुलसी के पेड़ लगे रहे, और गाहे बगाहे जब वो लोग मौका मिलत है सुतत उठत बैठत तो भगवान के कहीं ना लेते तो हनुमान जी कहीं तो निश्चित ही सज्जन ही है। मैं चिन्हदारे कही तो बिल्कुल चिन्हदारे सही एक बात। और राम राम कही तो हनुमान जी जानदारिन के जागत है तो राम नाम कहत। और एक चीज आओ देखे जी, संसार में जो राम नाम की जप करत है, राम के कथा सुनत है, राम के गुणगान करत है, वही आदमी है जागत। और जो न विषय वासना में लगे है ना, वो निश्चित मान के चलो कुछ भी काम करत है तब हो सोए हवे। एकरे से टिक ना भगवान शंकर जब समाधि उठी था, माता सती है तुम जानदारी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम कहत वह उठिस ना तो जानदारी शंकर जी है जाग गए। विभीषण राम राम कहत जागीस, हनुमान जी जानदारी से जागा हुआ इंसान है, ये सज्जन व्यक्ति है। और नहीं ना तो मोह निशा सब सोवन है, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराट। सब चीज ल छोड़ करके भगवान के चरित्र कथा में जब जुड़ जाते वो यह सज्जन। हनुमान जी महाराज कहेंगे अगर सज्जन है तो यही सहन हठ करी हाँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो हनुमान जी कहीं अगर ये सज्जन है तो खर सुन कही मैं हठ पूर्वक पहचान करी,
का बस साधु आदमी सो संगति करे में कोई नुकसान नहीं हो ही तो फायदे छो ही। तो एखर सुमह जबरन हट करके संगति करी हाँ साधु ते हो न कारज हानि। साधु पुरुष से संगति करे में कोई नुकसान हो तो मैं जबरन करी हाँ। अब एक चीज आप देखिए जी, साधु के मतलब ये नहीं कि जो बढ़िया भगवा रंग के वस्त्र अपनाए चंदन चोआ माला मुंदरी लगाए हो यह साधु, ऐसे बात नहीं। हमार समाज में गांव में हमार वार्ड में जो है पड़ोस में भी अगर साधु के कुछ लक्षण बताए हैं पुराण में, मैं आपके पास बड़ा संक्षेप में रखा था। अगर ये लक्षण है तो साधु आए। पहला लक्षण, वह एकांत हो। जौन आदमी यहाँ गांव बस्ती में एकांत रहे शुरू कर दी तो जान लो हर सज्जन के पहली लक्षण। दूसरा है वह प्रशांत हो। प्रशांत के मतलब जीवन में अनेक प्रकार के झंझावात आई, उतार आई, चढ़ाई आई, मान अपमान सब आई, लेकिन ये सब के बाद भी भगवान विष्णु समुद्र में सोए है, रात दिन लहरा मारा थे, सांप है और हिसकोले एक थे, ये सब के बावजूद भी वो शांताकारम भुजग सेना में शांत है, हलचल है लेकिन शांत है। हमरो जीवन में उतार चढ़ाव अनेक समस्या ही, लेकिन एक बात भी जो शांत रहना जानदारी, ये साधु के दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण बताया है वह नितांत हो। नितांत माने ओखर मन में परिपूर्णता आ जाए। जौन देह भगवान है, जत का देह ये पूरा बहुत देह है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अदीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु तय जतका देह है, जैसना भी देह है वो पर्याप्त है प्रभु, मोलब ज्यादा की जरूरत नहीं। ये तीसरा लक्षण है। चौथा है आदमी जल्पनांत हो। जल्पना माने व्यर्थ के बाद भी याद है कोखरों से बकवास झन करे, ले भाई तोरे बात सही के कोखर से हट जाए, ये चौथा लक्षण है। पांचवा है अगर वो व्यक्ति दीक्षांत हो जाए। दीक्षांत माने भगवान के भजन पूजन करते स्थिति में पहुंच जाए कि कस ग साव जी आज कैसे चंदन नहीं महाराज भाई भूल आ जाते कैसे सियान हो गए, वो माला मुंदरी घलाल भूल जाए, पूजा पाठ मन करत है तत्का बेल करत है, नहीं तो नहीं करत घलाए। कवि बड़ा सुंदर भाव दे है, जब भगवान के प्रेम मगन हो जाबे ना तो ऐसने स्थितियां थे। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के जी नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाई के। कबीर दास जी महाराज लग कई कहें कस कबीर आज तो तुर चंदन बने अच्छा नहीं लगे जी, आज भुला गए टेढ़ गए है, आज गोलवा लगा दा रे। अरे काय कर बाबू सुरता नहीं रे, कहे अब नहीं है, अब नहीं बनेगा, जतका दिन ले करें तो करें, अब एती है नहीं बना थे। काब कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब मैं है पूजा पाठ नहीं करत, मैं राम के नाम नहीं लेता, लेकिन रामे है मोर पीछू पीछू दौड़त, मोर भगत कहाँ जाही, खाए पाही धन नहीं पाही, एक रहे बच्चे के ठिकाना है कि नहीं है। तो कबीर कहीं ना मैं भुला गए हैं बाबू छोड़ दे हैं, अब बल्कि रामे हम पीछू पीछू दौड़ा थे, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो ये पांचवा विशेषता है साधु पुरुष के। छठवा है वह अम्लांत हो, माने खट्टापन जीवन में झन आए, अतेक दिन जी दारे नतेक उम्र व्यतीत हो गए और तब होले मन में खारापन विष भरे हुए है, अरे लोग गल। ऐसा सुंदर भगवान के कथा भागवत कर बर सही राम सुयस बरवारी और मधुर मनोहर मंगल का। जहां भी है भगवान के सुंदर कथा भागवत सुन, कथा का अब बोले बस सुंदर वाणी से बोल,
ये छठवां विशेषता है। और सातवां है प्रेमानंत, प्रेम अनंत हो जाए भगवान के प्रति। जैसे पोखर बारे में बताया है भैया भरतलाल के, केवल रात दिन भगवान के नाम है तो लेवत हैं। और ए प्रकार से साधु के 7 लक्षण है। पहला जो एकांत रहता हो, दूसरा प्रशांत, तीसरा नितांत, चौथा जलपनांत हो, और पांचवा दीक्षांत हो, छठवां अम्लांत हो, और सातवां प्रेमानंत हो। भगवान के प्रति जो प्रेम है तो उन्हें ज्यादा रहे। ये 7 लक्षण पाए जाते वो साधु है। वैसे हमारे मानस में 3 प्रकार के साधु बताए गए। पहला साधु, दूसरा सूठी साधु, और तीसरा सब विधि साधु। तो साधु काला कथन, साधु वही आदमी कहे जाते जो उन्हें लात खाए के बाद भगवान के तरफ आए। आप देखा विभीषण महाराज लभी हनुमान जी जाके चर्चा भी करी, कथे घला अपन सब हाल चाल बताते। वो कथे कस गए तो प्रभु राम है मोल अपन पार्टी में शामिल कर ही धन नहीं के सब कर ही गए। और देख मैं है कौन मेरे के ऊंच कुट कुल खुट के भाई, ऐसे सब बताते हो। अब तो भगवान है बिल्कुल तो स्वीकार कर ही आ जाके, लेकिन विभीषण महाराज नहीं आए। अतेक भगवान के भगत रोज त ना ले था आ जाना रावण ले छोड़ के थी त नहीं याद। और हनुमान जी जैसे संत जाके समझाते अरे इति आ जाने छोड़ के हमर पिता सोझे कहा था जिमी 10 नन मह जीभ बिचारी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। तो अते कल कर हम काब रहत कि हमर पार्टी में आ जाए। हनुमान जी जैसे संत समझाइस तब होल नहीं आईस। वो कब आईस राम के पास, जब लात खाइसता, लात खाइस ना तब फिर भगवान राम की तरफ आई। तो जौन आदमी है लात गारी पन्ही खाए के बाद, अपमानित होए के बाद भगवान के तरफ आते हुए कहे गए साधु। और जब तक वो लात पन्ही नहीं खाई, गारी नहीं खाई, तो घर परिवार के मोहला वह नहीं छोड़ सके। दूसरा है सूठी साधु। सूठी साधु के अंतर्गत भगवान राम आते। सूठी साधु काला के वो जो विषम परिस्थिति घलाम, अलकरह समय घलाम जो सही निर्णय ले ले। तो राम सुका इसमें अलकरह समय आए है। आप देखिया एक तरफ पिताजी कहत है राम ते बन जाबे बाबू मैं मर जा, और दाई ओतके बेर कहते सुन न कल बिहन नहीं जाही ना तो मैं मर जा। अब भगवान राम के सामने कतका विषम परिस्थिति, अयमन निर्णय लेना है तो अतेक विषम परिस्थिति घलाम जो सही निर्णय ले जाए। राजा दशरथ है तुम कई कई कहत है कहू तजिरोस है राम अपराधु सब को कही राम सूठी साधु। मो राम है सूठी साधु है वो इलकाब बन भेजना चाहता। और तीसरा है जो भरत जी के बारे में कहे गए हैं। भरत जी भरद्वाज मुनि कहते तात भरत तुम सब विधु साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। राम के चरण में अगाध प्रेम रहे वो यह सब विधि साधु है। तो हम मानस में 3 प्रकार के साधु हैं, अन्य पुराण में मिलते जो 7 लक्षण बताए हैं। और एक प्रकार से हनुमान जी महाराज हैं विप्र रूप धरि कपित गए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और सुनत विभीषण उचित है। विभीषण महाराज है समीप माइन है और चर्चा चलीन है। वही कहिन कि मोला तो स्वामी मालिक है तो मोले कर डार है। हनुमान जी कहिन सुन न कहिन कहु कवन मह परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिना प्रात ले जो नाम हमारा अति दिन ताहि न मिले आहारा। ऐ विभीषण कही तय कम से कम तोर क्वालिफिकेशन योग्यता है मोर ले ज्यादा है।